देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये निष्पक्षता की मूर्ति बने बैठे चुनाव आयुक्त के लिए कुछ ताजा तस्वीरें हम आप लेकर आए हैं। ये तस्वीरें जरूर न केवल देखिए बल्कि जहन में रखिएगा, क्योंकि जब जब चुनाव आयोग की तरफ से या चुनाव आयुक्त की तरफ से दावा किया जाए कि निष्पक्षता अपने चरम पर थी बिहार चुनाव में, तो पहले फेज से निकली हुई ये ताजा तस्वीरें जरूर सामने रखिएगा। आज आपको दिखाऊंगा कि जिन पर जिम्मेदारी है चुनाव आयोग के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो खाकी वाले क्या कर रहे हैं, क्या आरोप लग रहा है। ताजा वीडियो देखिए। यही नहीं, आपको गिरिराज सिंह का बयान सुनाऊंगा। वो शायद बयान किसी भी कीमत पर आचार संहिता का उल्लंघन करता नहीं होगा कि हिंदू मुसलमान किया जाए वोटिंग वाले दिन। यही नहीं, अलग अलग तरीके से कैसे नाराजगी जनता की निकल रही है, लेकिन जनता से ज्यादा नाराजगी अपने आका की शायद चुनाव आयोग को दिक्कत देती होगी। इसलिए जनता की आवाज को दरकिनार करते हुए खुद की निष्पक्षता का नया मानक स्थापित करते हुए सबूत पेश किए जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो निकल कर आई, वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत कुछ कहती है, लंबी वीडियो, लेकिन देखना चाहिए आपको। वीडियो देखिए पहले। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं। राजद को वोट देना शुरू होगा जा रहा है, को वोट देना शुरू होगा जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देना शुरू होगा जा रहा है, आरजेडी को वोट देना शुरू होगा जा रहा है। देखते हैं किस तरह से, देखिए किस तरह से, देखिए ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। कराया जा रहा है, एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए। क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। अभी जनता की आवाज तो कम से कम ज्ञानेश कुमार के कानों तक पहुंचनी चाहिए ना। नहीं, आका का आदेश सुनाई देता है बस। तभी तो जब आरजेडी ने अपनी तरफ से दावा कर दिया कि कई जगह लाइट कट रही है जहां पर आरजेडी के ज्यादातर वोटर्स हैं, तो इस पर तुरंत ही जवाब दिया गया बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ट्विटर हैंडल से कि ये सारी कहानियां भ्रामक हैं। अगर भ्रामक है तो ये क्या है, ये कौन लोग हैं? ये आरजेडी के होंगे सारे, है ना? हाँ, अगर उनके वोटर होना भी यानी मान लिया जाए वो कार्यकर्ता है, क्यों? फिर तो पूरी की पूरी जनता और खास तौर पर आप लोगों पर जो आरोप लगता है, फिर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं क्या? क्योंकि खेल ये देखना होगा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है और उस हिसाब से क्या है। कंचना यादव लिखती हैं, हेलो चुनाव आयोग, यहां तो ललन सिंह का सपना पूरा किया जा रहा है। गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को वोट डालने से रोका जा रहा है। यह वीडियो दानापुर और नसीरगंज का है। अनंत सिंह, ललन सिंह वाली बात इन्होंने क्यों उठाई है वो मैं बता दूं। अनंत सिंह जब जेल गए तो भाई साहब ललन सिंह उतरे, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि अब हर एक को अनंत सिंह बनना है, वोट करने से रोकना है, और कोई हाथ पैर जोड़े तो वोट अपने साथ डलवा कर आना है। यह बात ललन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कह दी है और वही काम क्या किया जा रहा है। ये देखिए, ये भी लिखते हैं, कल मुकेश सहनी जी की भावुक अपील के बाद मल्लाह समाज एकजुट होकर महागठबंधन के लिए भारी संख्या में वोट दे रहा है। उसी को देखते हुए एनडीए सरकार की पुलिस अब मल्लाह समाज को वोट देने से रोक रही है। अब अलग अलग तरीके से दावे हो रहे हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये वीडियो अगर निकल कर आई है तो इस वीडियो के आधार पर क्या कार्रवाई करने का की मंशा और क्या कार्रवाई करने की सोच रखी है चुनाव आयोग ने, यह चुनाव आयोग को बताना होगा। ठीक है, अगली खबर देखिए। सरपंच में दानापुर में वोटरों को वोट से देने से रोका जा रहा है, सत्ता पक्ष के इशारे पर नाचते हुए। क्या चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब इलेक्शन कमीशन को और सीईओ बिहार यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार को संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, यह कहा जा रहा है। लेकिन क्या इस पर जवाब देने के लिए आगे आएगा चुनाव आयोग? नहीं, कहीं से नहीं आएगा। दूसरी खबर एक और दिखा देता हूं, अगली जरा सुनिए।
तो खबर वैशाली से निकली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2000 भगवानपुर के बूथ संख्या 334 और 335 पर ईवीएम खराब हो गई। वोट करने पहुंचे लोगों ने हंगामा कर दिया। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि 10 जिलों की ईवीएम की खराबी की खबर आई थी और उन सब के बीच वोट चोर के नारे लग रहे थे। अब यहां पर भी इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। ईवीएम में डिजिटल वाली पर्ची नहीं चलेगी वोट देते टाइम। क्या दिखाना होगा? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कौन देगा? बीएलओ ने नहीं दी तो नहीं दोगे वोट। ईवीएम खराब है तो भाई क्या करें, नहीं चल रहा, खत्म बात, दी एंड, कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस खबर को अगर आप दिखाओगे तो क्या कहा जाए? भ्रामक है। भ्रामक है तो ये हो क्या रहा है? ये कौन लोग हैं जो चीख रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं? ये आवाज आका तक ना पहुंचे क्या इसे रोकने का प्रयास सिर्फ है। आपका काम बयान देना नहीं है, और बयान देने के लिए अगर बिठाया तो मोटी पगार पर नहीं बिठाया जा सकता। वो काम तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। अब आइए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ये देखिए न्यूज़ 18 खबर है। तारापुर में बीएसपी का बीजेपी को समर्थन। तारापुर से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कौन? बिहार के डिप्टी सीएम। जी हां, वही हाफी डेविड। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं तारापुर से। बीएसपी के उम्मीदवार आशीष आनंद ने उन्हें सपोर्ट कर दिया। तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। अब आप ये खुद तय कर लीजिए क्या है क्या नहीं, कैसे है कैसे नहीं। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से बचूंगा क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जो बीएसपी उसका कितना जनाधार इस समय है बिहार के अंदर, ये आपको समझना होगा। उस आधार पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां सुनते जाइए, 2-3 खबरें आपको दिखाता हूं। पहली खबर ये देखिए। तो मोदी वोट चोर के नारे लगे। दरभंगा राघोपुर में मशीन खराबी में रुका मतदान। एक ये वीडियो भी निकल कर आई, जरा देखिए एक और वीडियो, ये देखिए। बीएलओ ने पर्ची नहीं दिया है और हमारी गलती बोल रहे डिजिटली। वो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली डाउनलोड करो हो जाएगा। यहाँ पे आके बोल रहे डिजिटली नहीं, पर्चा चाहिए। बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया तो ये हमारी गलती नहीं है ना। अब बीएलओ ने मुहैया ही नहीं कराई, लेकिन जिम्मेदारी सारी जनता की है। जनता को एसआईआर के लिए दस्तावेज उठाने, काम धंधा छोड़ दो। परिवार पलते हैं, औरों के पल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबके पलते हैं, कुछ नहीं होता। तो आपकी जिम्मेदारी है वोट डालना है, मन है, इच्छा है तो दस्तावेज इकट्ठा करो। क्योंकि आका साहब के अकाउंट में हर पहली तारीख को झट से पगार गिरती है, मोटी वाली। गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं होता। जो बंगला दिया गया है चुनाव आयुक्त होने के नाते, उसमें सारी सुख सुविधा है। खाने पीने की दिक्कत तुम लोगों को है तो तुम खुद संभालो। वोट देने का मन है तो एसआईआर के लिए तैयार रहो। फिर ऐसे ही खुद जाकर लड़ो। ईवीएम बीएलओ ने नहीं दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। वोट देना है, मन है, नहीं देना तो देख लो, वरना आपको तो पता ही है वोट कैसे पड़ जाते हैं आराम से। यहां पर भी देखिए ये क्या कह रहे हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं वोट पड़ने वाली, जरा सुनिए। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? तो कहाँ का मसला है ये बताया जा रहा है। आरजेडी ने इसे ट्वीट किया और लिखा ये मसला कहाँ का है। साहेबगंज 98 विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147। वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है तुम्हारा वोट गिर गया है। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन नहीं, आका ने कह दिया है, कान में फूंक दिया है कि सारी कहानियां भ्रामक बताइएगा। ये बयान, ये लोगों का चीखना, लोगों का हंगामा, लोगों का आरोप सब झूठ है। सच क्या है? सच सुनना चाहेंगे तो जरा सच सुनिए भाई। हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। बस लो, मतदान में बुर्का को लेकर गिरिराज सिंह का बयान सुनिए। कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं है, बुर्का में मतदान करने वालों की जांच होनी चाहिए। बस यही काम इन लोगों पर बचा है। नमस्कार।